खूबसूरत सी हैंगिंग डॉल सिखाने वाली हूँ। तो आप भी इस तरीके बनाइए। पूरा मटेरियल और पूरा मेथड बता रही हूँ आपको। इसको हैंगिंग चाहे तो हैंगिंग बनाएं, रखने वाली ही बना सकते हैं। अगर ये डोरी नहीं लगाएंगे तो आप कहीं पे ऐसे भी रख सकते हो, और डोरी लगा के भी आप पीछे की तरफ फोल्ड करके रख सकते हैं। और हैंगिंग बनाएंगे तो आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, गार्डन वगैरह में बहुत सुंदर लगेगी। आप ज़रूर से ट्राई करिए और कमेंट करिए आपको ये कैसी लगी। बनाने के लिए ये इस तरह का ग्लास चाहिए जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं, और मोल्डेड क्ले, फॉइल पेपर, और स्मॉल 2 मिरर्स एंड टेल्कम पाउडर, फैब्रिक ग्लू एक्सेट्रा। ये मटेरियल हमारा लगेगा। ये ग्लास से हमारी बॉडी बनेगी। और फेस बनाने के लिए हम कोई छोटी बॉल भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह का फॉइल पेपर लेके उसको सर्कल इस तरह से बना सकते हैं। हमने एक और छोटा फॉइल लिया है और इसको पूरा सर्कल के रूप में इस तरह से कर दिया, तो ये इसका फेस बन जाएगा। इस तरह से किया है। अब इसके ऊपर मोल्डेड से हम रैप करेंगे। ये हमने दोनों मोल्डेड लिए हैं, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। जितना ये हमने लिया है, अभी हम पूरा नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेके पहले मिक्स करेंगे और हम इसका फेस बनाएंगे। और इनको दोनों को अच्छे से मिक्स करें। इतना मिक्स करेंगे कि ये सिंगल कलर दिखने लगे। ये इस तरह से हमारे पूरा मिक्स हो गया है। इतना मिक्स होना चाहिए कि इसमें कहीं भी दूसरा कलर नजर ना आए। अब फिर हम कोई भी एक प्लास्टिक लेंगे, उस पर इस तरह से टेल्कम पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। अगर ज़्यादा हो गया तो इसको साइड में खिसका देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा होना चाहिए ताकि हमारा नीचे नहीं चिपके। अब इसको रख के हम रोलिंग पिन की हेल्प से रोल करेंगे। इस तरह से इसको मैंने रोल किया है। तो थोड़ा सा मैं इसको फैलाती जाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा उसके ऊपर कवर करना है। जो हमने फेस बनाया था फॉइल पेपर से, उसके ऊपर कवर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा फैलाती जाऊंगी। इस तरह से मैंने पूरा फैलाया है, इस तरह से फैला दिया। अब इसको मैं पूरा इस पर कवर कर दूंगी इस तरह से। बहुत ही ध्यान से करें, कहीं से अंदर से फॉइल नहीं दिखना चाहिए। इसको अच्छे से पैक करेंगे हम। अगर हमको लग रहा है प्रॉपर नहीं हुआ तो हम और भी लेकर लगा सकते हैं। ये जो हमने रोल किया है, इसको इसके ऊपर हमको फेस की तरह स्टिक करना है। ये हमारा फेस बन गया है। अब इसको हम इसके ऊपर अच्छे से स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा होना चाहिए, राउंड पीछे तक नहीं है। तो फिर हम इस तरह से इसको स्टिक करेंगे। इस तरह से थोड़ी देर स्टिक करके पड़ा रहने देंगे और ड्राई होने देंगे। करीब इसको 15-20 मिनट या हाफ आवर तक रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। करीब आधा घंटा हो गया, अभी पूरा ड्राई हो गया। अब और हम थोड़ा मोल्डेड लेंगे और वही सेम, जैसे ब्लैक और वाइट दोनों सेम क्वांटिटी में लेकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लिया और इनको अच्छे से इस तरह से पूरा मिक्स करते करते सिंगल कलर होने तक। अभी ये अलग अलग कलर दिख रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए। सिंगल कलर होने तक अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें से मैं एक पतली सी इस तरह से कॉइल बनाऊंगी। इस तरह से मैंने पतली सी एक कॉइल बनाई है, और ये इसको इसकी यहाँ पे लगा देंगे। ये इस लेडी का नेकलेस टाइप का हो जाएगा। इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगाएंगे। इस तरह से लगाया। एक और मैं नेकलेस जैसा बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा। इसके लिए भी वैसे ही कॉइल बनाएंगे हम। इस तरह से हमने कॉइल रेडी करी है और इसको इस तरह से एकदम ऊपर तक यहाँ पर चिपका देंगे। इस तरह से मैंने स्टिक कर दी है। अब इसको हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, वो इस नेकलेस का पैंडल बन जाएगा। इस तरह से चिपका है। अब इसको हम और इस पे डिजाइन के लिए हम कोई भी टूथपिक या ब्रश, किसी की भी हेल्प से इस तरह से डॉट्स डाल देंगे। इससे दो फायदे कि अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा और थोड़ी डिजाइन भी बन जाएगी। किसी भी चीज़ से कर सकते हैं आप, पेन के ढक्कन से,
टूथपिक से या ब्रश के पीछे से किसी से भी कर सकते हैं, चाकू वगैरह से भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। इससे ये दोनों फ़ायदे हैं कि हमारा डिज़ाइन भी हो जाएगी प्लस वो थोड़ा अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा। और हम बाकी इसमें से थोड़े से 2 गोल छोटे छोटे सर्कल जितना सा रख के जो है इसको हम एक सर्कल बना के अच्छे से थोड़ा इस पर टैल्कम पाउडर डाल के रोल करेंगे। इस तरह से हमको थोड़ा सा लंबा बनाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इस पर भी लगाना है और इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे तो ये इसकी साड़ी बनेगी। उसके लिए हम रोल कर रहे हैं। इस तरह से मैंने लंबा सा बेल दिया है। अब इसको मैं ध्यान से उठाऊंगी और इसके ऊपर इस तरह से इसकी साड़ी बनाते हुए डालूंगी। तो कहीं पे इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से, और अगर आपको इसमें हैंगिंग के लिए लटकाना है तो इस तरह से कोई एक डोरी में नॉट लगाएंगे और उसको बीच में डाल देंगे, और नहीं लगाना है तो भी चलेगा। इसको फिर से इस तरह से थोड़ा सा इस पर चिपका देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और इस तरह से इसके थोड़े थोड़े चुन्नट डालेंगे तो ऐसे साड़ी की वेव्स जैसे दिखेगी। इस तरह से हमको इसकी साड़ी बनानी है। ये करने के बाद हम ये जो थोड़ा सा मोल्डेड है इसके 2 इक्वल साइज के सर्कल बनाएंगे। इस तरह से एक सर्कल ये बनाया मैंने, ये दूसरा सर्कल, और इसकी आँखों के यहाँ पे लगा देंगे हम। इसको भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों लगाए हैं। अब इसके ऊपर भी मैं हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगा के और मिरर को इसके अंदर दबा दूंगी, जिससे वो गूगल जैसा लुक आ जाएगा। तो ये मिरर इसके अंदर पूरे अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे। और अब ये हमारी डॉल ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ कलरिंग पार्ट बाकी है। अब हम इसको थोड़ा इसी तरह से रख के और अच्छे से ड्राई होने देंगे, करीब 1 आध घंटा ड्राई होने देंगे। उसके बाद ही इस पर कलर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कलर हो पाएगा। अब हम इसको पूरा ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही हम कलर करेंगे। इसका स्किन पार्ट करेंगे। स्किन पार्ट में फेस और नेक वगैरह पे ही है, बाकी कहीं पे नहीं है। तो हमारे पास स्किन कलर नहीं है, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि पहले हम प्लेट में थोड़ा सा वाइट कलर निकालेंगे, वाइट ज़्यादा लेंगे और थोड़ा सा उसमें ब्राउन मिलाएंगे। जितनी हमको गोरी बनानी है लेडी को उतना ही कम ब्राउन मिलाएंगे। तो मैं इतना सा ब्राउन मिला रही हूँ, ये भी शायद ज़्यादा है, इतना सा ब्राउन मिला रही हूँ, तो इससे ही ये कलर हो जाएगा। ये देखिए, ये मिक्स करके हमारा स्किन टोन बन गया है। ये हमारे लिए परफेक्ट स्किन टोन है, हमको इससे डार्क नहीं करना है। स्किन कलर और भी कई तरीके से बनाया जाता है, पर मैंने सबसे ईजीएस्ट तरीका बताया। तो ये हमारी स्किन कलर रेडी है। अब हम इसको फेस पे और नेक पे करेंगे। तो ये हमारा फेस का पार्ट है, तो इस पे पूरा मैं स्किन कलर करूँगी। पहले इस तरह से पूरा अंदर डाल डाल के इस तरह से मैं पूरा स्किन कलर करती जाऊँगी। पार्ट कर दिया, पर अभी फेस वगैरह बनना बाकी, इसलिए शायद थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो राजस्थानी लेडीज़ की अधिकतर ड्रेसेस ब्राइट कलर्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसका ये लहंगे का जो पार्ट है वो रेड कलर से कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई दूसरा रानी कलर, ग्रीन कलर, जो आपको पसंद हो वो कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसका पूरा ये पार्ट कंप्लीट करूँगी।
स्टार्ट हो गया। अभी इसका हम दुपट्टा करेंगे। मैंने क्योंकि नीचे का डार्क कलर लिया है इसलिए दुपट्टा मैं थोड़ा लाइट कलर का ले रही हूँ। मेरे पास गोल्डन येलो कलर है, आप प्योर येलो भी कर सकते हैं या आपकी इच्छा से जो भी कलर आपको करना है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसका पूरे दुपट्टे पे कलर करती जाऊँगी। दुपट्टे में कलर करते टाइम ध्यान रखिए अंदर की तरफ भी करेंगे। इस तरह से हम पूरा करते जाएंगे। दुपट्टा का भी ये कलर हो गया है। और अब मैं जो भी ज्वेलरी है, इनकी ज्वेलरी में दोनों हार हैं, इन दोनों हार को मैं गोल्डन कलर से करूँगी। मेरे पास गोल्डन कलर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप येलो भी कर सकते हैं। गोल्डन से बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। पर ध्यान रहे कि जहाँ तक वो नीचे का कलर ड्राई हो गया उसकी बात करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी तरह से मैं सारी ज्वेलरी में गोल्डन कलर करती जाऊँगी। कलर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम डॉटिंग टूल की हेल्प से येलो कलर से डॉट्स लगा रही हूँ। आप नहीं चाहे तो किसी और तरह की डिजाइन बना सकते हैं। मेरे पास ये डॉटिंग टूल्स है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल के जो राउंड पेंसिल होती है उसकी बैक से भी इस तरह के डॉट्स बना सकते हैं, वो भी इक्वल बनेंगे। पर ध्यान रहे कि हर डॉट में आपको कलर में डिप करना ही है, अदरवाइज साइज अलग अलग हो जाएगा। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिए। इसी तरह से मैं सारे डॉट्स लगाती जाऊंगी। भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं और कुछ डिज़ाइन देने के लिए वाइट कलर ले रही हूँ और इस तरह से छोटे छोटे से स्ट्रोक्स इसमें बनाऊंगी। या आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, डॉट्स डाल सकते हैं। ये अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं इस टाइप का कुछ डिज़ाइन डाल रही हूँ। इस तरह से पूरे में डालूंगी मैं, और जहाँ तक वो डिस्टेंस इक्वल रहेगी तो ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इसी तरह से मैं पीछे भी डालूंगी। पूरा होने के बाद मैं डॉटिंग टूल की हेल्प से कहीं कहीं पर रेड इस दुपट्टा में डॉट्स डाल रही हूँ। आप भी इस तरह से डाल सकते हैं, नहीं है तो टूथपिक या किसी और चीज़ से भी आप इस तरह के डॉट्स डाल सकते हैं। साथ ही में इसकी एक बिंदी भी मैं लगा रही हूँ रेड कलर की। बहुत ही ध्यान से कम कलर लेकर लगाना है, अगर कलर ज़्यादा हो गया तो स्प्रेड हो सकता है। इस तरह से मैंने रेड बिंदी लगा दी है और रेड कलर से ही थोड़ा सा इसे। अब मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, ब्लैक कलर से इसका गूगल बना रही हूँ। इसकी फ्रेम, गूगल की फ्रेम ब्लैक मैंने बनाई है इस तरह से। इसी तरह से पूरा गूगल में ब्लैक कलर से बनाऊंगी।
जो हमने मिरर लगाए थे इसके ग्लास हो गए हैं, बीच में ये जॉइंट के लिए। इसी तरह से गूगल के साइड की डंडी भी हम बना रहे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है। इस तरह से इधर की भी डंडी बनाएंगे हम। और इसकी हम नोज भी इसी से बना देंगे, ब्लैक कलर से ही। और हमने जो ज्वेलरी बनाई है उसमें भी कुछ कुछ डिजाइन्स के लिए हम ऐसे से ब्लैक से डिजाइन बना देंगे। जितने भी हमने बीच बीच में डॉट्स बनाए थे, आप रेड से भी बना सकते हैं, ब्लैक से भी बना सकते हैं। ब्लैक से बना रही हूँ क्योंकि रेड नीचे हमारा ऑलरेडी है। इस तरह से इसकी डिजाइन बनाई ज्वेलरी की। और नीचे वाले बड़े वाले नेकलेस की भी मैं डिजाइन बना रही हूँ। इस तरह से हमारा हो गया। अभी इसके लिप्स बनाने वाले, रेड कलर से मैं इसके लिप्स बना रही हूँ। इस तरह से स्माइलिंग फेस एक बनाएंगे। गूगल की फ्रेम में हम थोड़े थोड़े वाइट डॉट्स डाल देंगे, उससे थोड़ी फ्रेम ज़्यादा सुंदर दिखने लगी। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे, तो उससे उसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। बाकी कुछ भी डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अगर कहीं पे कलर फैल गया तो जो नीचे वाला बेस कलर है उसको फिर से कर दें। जैसे कि मेरा दुपट्टा में थोड़ा सा कलर फैल गया तो मैं फिर से एक दो जगह करूँगी। इस तरह से हमारी ये डॉल रेडी है। हम इसको हैंग भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें डोरी डाली है। अगर आप चाहें तो इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं इसको कहीं पे भी, और नीचे रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। आप जैसे बनाना चाहें आप ज़रूर से बनाएं, लाइक शेयर करें और बताएं कि आपको ये डॉल कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से हम इस तरह से इसको हैंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेडी के बजाय जेंट्स बनाना चाहें तो उसकी मुच्छें बनाएं और साड़ी वगैरह ना बना के उस पगड़ी बनाएं तो वो जेंट्स बन जाएंगे। इसी तरह से आप अलग अलग कलर्स की डॉल्स बना के ज़रूर से बताइए और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।